हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उस टॉपिक का नाम है जनरल एंट्री। क्या नाम है? जनरल एंट्रीज। अकाउंट्स सब्जेक्ट में सबसे पहला टॉपिक आप सब यही करना सीखते हैं। आज इसको हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे विदाउट यूजिंग गोल्डन रूल। हम लोग गोल्डन रूल का हेल्प नहीं लेंगे। विदाउट यूजिंग गोल्डन रूल, करेक्ट। हम लोग यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच का यूज करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान रखना। हमको पता है कि अकाउंट्स में चार फैक्टर होता है, चार चीजें होती हैं। पहला होता है एसेट्स, दूसरा होता है एक्सपेंस, तीसरा होता है हम लोग का लाइबिलिटीज, चौथा होता है इनकम। ठीक है। अब आपको इन सब का नेचर जानना है। क्या जानना है? एसेट्स का नेचर है डेबिट। क्या है? एक्सपेंस का नेचर है डेबिट। लाइबिलिटी का नेचर है क्रेडिट। इनकम का नेचर है क्रेडिट। बात समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। जब जब एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ेगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसके नेचर में ही इसको डालेंगे डेबिट। तो इस हिसाब से इन दोनों को क्या करेंगे? क्रेडिट, जब जब ये बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? दूसरा, जब जब ये डिक्रीज होगा तो इसके अपोजिट नेचर में डालेंगे क्रेडिट। ठीक है, और इसको डालेंगे डेबिट। कोई दिक्कत यहां तक? इतना बात आपको क्लियर हुआ? अब बात यह आता है कि नेचर तो समझ गए, हाउ टू आइडेंटिफाई कि एसेट्स कौन सा है, एक्सपेंस कौन है, लाइबिलिटी क्या है, एंड इनकम क्या है। तो मैं आपको सब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एसेट्स पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहला एक्वायर समथिंग विथ एन इंटेंशन टू यूज इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। एसेट्स किसको बोलते हैं? सरल भाषा में, आप कोई चीज एक्वायर किए हैं, ठीक है, यानी कि खरीदे हैं। समथिंग विथ एन इंटेंशन, जिसमें आपका इंटेंशन क्या है कि आप उसको यूज करेंगे, बेचेंगे नहीं, यूज करेंगे बिजनेस में। कहाँ पे? बिजनेस में। फॉर लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय के लिए, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे एक्वायर समथिंग, एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदा, बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, करेक्ट। दूसरा, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया विथ इंटेंशन कि लॉन्ग टर्म हम इसको यूज करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, इसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। बात समझ तो दूसरा पॉइंट जो है एसेट्स के लिए वो ये है कि समथिंग क्रिएट
ऑटोमेटिकली, but had no intention, had no intention to use for long term, कि कोई ऐसा चीज जो आपका इंटेंशन नहीं था, बट वो क्रिएट हो गया और वो लॉन्ग टर्म में जा रहा है। ठीक है, अब देखो, ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, पहला पॉइंट। इंटेंशन नहीं था बट वो लॉन्ग टर्म में जा रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जाने का मतलब क्या है कि वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा, ठीक है, रिप्रेजेंट हो रहा है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। आप अभी समझ जाइएगा, जैसे देखो एग्जाम्पल, मैंने गुड सोल्ड किया 1,50,000 का। ठीक है, अब इस 1,50,000 को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ इक्वली, एग्जाम्पल के लिए 50,000, 50,000, 50,000। ये सेल मैंने किया है कैश बेसिस पे, ये सेल किया है मैंने क्रेडिट बेसिस पे, दोनों। अब पहले बताओ, कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि उसका सामान उधार में बिके, लेकिन बिक रहा है ना। जब उधार में बिकेगा तो क्या हो रहा है कि ये पर्सन विद इन अ ईयर पेमेंट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये इंसान जब 1 साल के अंदर पे कर दे रहा है, तब ये जो अमाउंट है 50,000, ये तो दूसरे अकाउंटिंग ईयर में फॉरवर्ड होगा ही नहीं। बट ये जो दूसरा वाला है, इसको पेमेंट करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया किसी भी कारणों से। ठीक है, यानी कि जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में सेल हुआ था, जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में सेल हुआ था, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो इसको हम लोग को क्या, किस श्रेणी में रखना पड़ेगा? डेटर। किस श्रेणी में? डेप्टर। ये मेरा क्या बन जाएंगे? डेप्टर। तो अब ये जो डेटर, इसका पैसा समान इस ईयर सेल किया था, बट इससे जो पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर तक रिकवर होगा। तो अब वो मेरा फिलहाल क्या बन गया है? डेटर। डेटर भी एक तरह का एसेट, यानी कि करंट एसेट। कोई दिक्कत आपके यहाँ पे? ये दो बात आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? और जैसे मैंने बोला समथिंग, तो क्या क्या चीज आ जाता है इसमें? इसमें गिने चुने कुछ चीज आते हैं जो आप जान लें। जैसे एक के एग्जांपल तो मैंने दिया डेटर, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है,
आउटस्टैंडिंग इनकम स्टॉक, ये सारा चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। अब बात आता है हम लोग एक्सपेंस किसको कहते हैं? देखिए, एक्सपेंस उसको कहते हैं दोज ट्रांजेक्शन which are eventually occur for purpose of running business smoothly. Running business smoothly. Those transactions which are eventually occur for purpose of running business smoothly. क्लियर? उसको हम लोग कहते हैं। आगे भी एक वर्ड है फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, उसको हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। जैसे क्या क्या चीज, कौन कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हम लोग करते हैं पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए? एग्जाम्पल, परचेज करते हैं। अगर हम सामान परचेज नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या इस अकाउंटिंग पीरियड में? रेंट पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा उठाते हैं, इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, तो सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, एटीसी, इन सारे खर्चों को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। बात समझा? तो ये सारा खर्चा, देखो ये सारा खर्चा इस वजह से किया जा रहा है, ऑकर हो रहा है कि आपका बिजनेस फिलहाल बड़ा शांति से चले, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दूसरा, एक्सपेंसेस जनरली नॉट क्रॉस वन अकाउंटिंग ईयर बट sometime its payment move from one accounting period to another। क्या होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में चला जाता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के रेंट को आगे लेके आता हूँ कि मेरा रेंट है 1000 रुपया, तो पूरे साल का 12,000 होता है। 12,000 में से मेरे को 2,000 रेंट अभी भी देना बाकी है, क्या है? आउटस्टैंडिंग है, करेक्ट।
तो ये जो 2,000 रुपये भी देना बाकी है, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, ये मेरा लाइबिलिटी, यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस जो इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग। कोई दिक्कत? और आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी। क्लियर है बात? अदरवाइज वो इनकम ही रहेगा। क्लियर है? तक नेक्स्ट। लाइबिलिटी क्या है? ऐसा खर्च, ठीक है, सच ट्रांजेक्शनल इवेंट ऑकर, कैसा ट्रांजेक्शनल इवेंट जो ऑकर होता है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक साल से ज्यादा के लिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ठीक है, विकास स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 करोड़, 1 करोड़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप जो 1 करोड़ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रांजेक्शन, क्या बस इसी साल के लिए हर साल 1 1 करोड़ लगाओगे, कि 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, अब ये जो आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, हाँ या ना? लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ऐसे केस में आपने बिजनेस को दिया 1 करोड़ रुपया, तो बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपया क्या बन गया है? ठीक है, इनकम है, लेकिन 1 करोड़ रुपया बिजनेस में आया है, ठीक है, इनफ्लो हुआ है, लेकिन ये बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बन गया है, कि उसको ये कैपिटल का पैसा कुछ दिनों के बाद, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, कभी भी ना कभी पे बैक करना पड़ेगा। ठीक है, या पे बैक करने का कोशिश करेगा, ये इंटेंशन रहेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? कैपिटल। और कैपिटल का मतलब आप सबको पता है, कैपिटल कहाँ आता है? लाइबिलिटी में। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इनकम इज एन ट्रांजेक्शनल इवेंट which benefit are enjoy within a particular accounting period। एग्जाम्पल के लिए, सेल्स कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड, डिस्काउंट, ये सारा चीज, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम। तो अब आप लगभग इन चारों को जान चुके हैं, और इन चारों का आप नेचर भी जान चुके हैं। अब चारों के बेसिस पे मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? चारों के बेसिस पे दो दो। जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे एसेट्स पे। एसेट्स का एग्जांपल नंबर 1, चर परचेज वर्थ रुपीज 12 लाख। फर्नीचर परचेज किया गया। अब बताओ फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग 1 साल से ज्यादा के इंटेंशन से खरीद ही रहे हैं।
इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा देंगे, यानी कि एसेट्स है। और जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास एसेट्स आ रहा है, और एसेट्स आ रहा है इट मीन एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और उसके बदले हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। तो पैसा क्या है, कैश क्या है, कैश भी आपका एसेट्स है, ठीक है, क्योंकि कैश आप इस साल का कैश अगले साल भी यूज करते हो। तो कैश आपका एसेट्स है, और एसेट्स आपके पास से जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और कैश नामक एसेट्स आपके पास से जा रहा है, तो कैश नामक एसेट्स घट रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, और एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि टू कैश अकाउंट, कितना, 12,000। भाई 12,000, कोई दिक्कत। दूसरा, एक्सपेंसिव, रेंट पेड टू लैंड लॉर्ड, ₹1,20,000। हम लोग 1,20,000 रुपया रेंट पे कर रहे हैं। अच्छा, जो रेंट पे कर रहे हैं ये इसी साल के लिए पे कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए तो कर नहीं रहे हैं, जो ये एसेट्स बने। तो इसी साल के लिए कर रहे हैं कि इस साल मेरा बिजनेस स्मूथली चल पाए, तो रेंट मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, करेक्ट। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो रेंट जब दे रहे हैं तो रेंट का खर्चा बढ़ रहा है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक बार। जब रेंट पे करेंगे पेड, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश एक एसेट्स है, जब वो जा रहे हैं यानी कि एसेट्स घट रहा है, तो एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, जब वो घटेगा तो उसको क्या करेंगे, टू कैश बोल के एसेट्स को कम करेंगे। तो कैश मेरा एसेट्स है, तो टू एसेट्स, 1,20,000। थर्ड, लाइबिलिटी। क्या हो रहा है, पेड टू क्रेडिटर ₹12,000। हम लोग किसी क्रिएटर को 12,000 पे करें। क्रिएटर कौन होता है, क्रिएटर वो व्यक्ति होता है जिसको हमको पैसा देना है। तो किसी को पैसा देना मेरे लिए लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या लिखेंगे, जब उस लाइबिलिटी को हम पैसा पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। जब हम उस लाइबिलिटी को पैसा पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी मेरा हट जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, वो घट रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट टू, क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, कैश पे करेंगे। कैश क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट। तो जब किसी को कैश दे रहे हैं तो कैश मेरे पास से घट रहा है, और एसेट्स का नेचर होता है, कैश होता है एसेट्स, और एसेट्स का नेचर क्या होता है हम लोग का, एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसेट बढ़ने की जगह घट रहा है, तो अगर घट रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम KFC अमाउंटिंग ₹1,212, ठीक है। अब कमीशन रिसीव, कमीशन मेरा इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है, इनकम का नेचर होता है हमारा क्रेडिट। तो जब मेरे पास इनकम आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पे इनकम का नाम क्या है, कमीशन को क्या कर दिए, क्रेडिट, करेक्ट। कमीशन का आया, कमीशन का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट कर दिए। लेकिन कमीशन आ रहा है मतलब क्या, आपको कैश में पैसा मिल रहा है। तो जैसे ही कमीशन आएगा तो आपका कैश बढ़ जाएगा ना,
जब आपका कैश बढ़ रहा है तो कैश क्या है, एसेट्स, और एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट। तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश अकाउंट 1212, 1212। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया हो एंट्री, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज हम लोग एक साथ जनरल एंट्री करना सीखें विदाउट यूजिंग गोल्डन रूल, जस्ट नेचर जान करके, सबसे पहला बात। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसी तरह छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं लेजर को समझाऊंगा। करेक्ट। थैंक यू।